हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है 15 जून और 15 जून के दिन ही हम जो है आपका महाराष्ट्र सेट का पेपर हुआ है। हमारे पास सी सेट आया हुआ है। हम इसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी चूंकि काफी रात हो गई है तो बहुत थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। कल मॉर्निंग में आपको ये सॉल्व पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पहला है कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा सिंपल सा आंसर था डब्ल्यू टेलर। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से आए हुए हैं। अगर आपने मेरे सारे यूनिट के मैराथन देखे हैं तो वहां से आए हैं। और प्लस 16 जनवरी के पहले नेट के पहले जो मैंने महा मैराथन डाला था यूजीसी नेट के लिए, वहां से आप 20 क्वेश्चन एज इट इज इस पेपर में आए हैं उस महा मैराथन से। अगर महाराष्ट्र सेट देने जाने के पहले जिसने व्यक्ति ने वो महा मैराथन देखा होगा, 20 क्वेश्चन तो उसमें से ही आपके सही हो गए हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोर्स जो है मानव संसाधन वो क्या है। तो ये आपके वेंडर्स हैं, रिव्यू है, जनरल आर्टिकल है या थीसिस है। तो ये हमारे हो जाएंगे वेंडर्स। फिर है फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, द रिलेशन टू मोटिवेशन इज प्रपोज्ड बाय। किसने दी थी? तो ये बेके एंड एग्राइस ने दी थी। फिर आपका इंटरनल कॉज ऑफ डिटोरेशन। देखिए डिटोरेशन से आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। आप आरपीएससी वाला पेपर उठा के देखिए, वहां पे भी पूछा है। अभी बीच में एक एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछा गया है। तो इंटरनल की जब हम बात करते हैं तो पेपर जो है बाइंडिंग मटेरियल है या उसमें लगा हुआ लेदर है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है द मेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल चेंज इन द लाइब्रेरी इंक्लूड। जब हम चेंज मैनेजमेंट बात करते हैं तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर भी, जैसे हम शॉर्ट एनालिसिस में देखते हैं उसी तरह से चेंज में भी देखे जाते हैं कि क्या आपको इंटरनली फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं और क्या जो है आप एक्सटर्नली फेस करते हैं। तो आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ये एक्सटर्नल हो जाते हैं। यूजर कंप्लेंट एंड द लाइब्रेरी पॉलिसी हमारी लाइब्रेरी की इंटरनल चेंज हो जाता है। फिर नॉन डॉक्यूमेंट्री ह्यूमन सोर्सेस इंक्लूडेड। आपको जो था नॉन डॉक्यूमेंट्री जो है बताना था। तो आपका इंफॉर्मेशन गेट कीपर्स और जो है एडवाइजर्स एंड कोलोबरेटर। वेबसाइट इसमें नहीं आएगा। नॉन डॉक्यूमेंट्री ह्यूमन पूछा है। फिर है मेकर स्पेस इज एन एरिया वेयर स्टूडेंट ज्वाइन इन। जो मेकर स्पेस है, विद्यार्थी यहाँ क्यों जुड़ते हैं? तो को ऑर्गेनाइज, इनोवेट एंड द फ्लिप, ये हमारा आंसर होगा। जनरल स्टडी के लिए नहीं जुड़ते हैं। अब हमें मिलाना है एफडब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयल, बर्नार्ड एंड लूथर गुलिक। तो सीधे से डी में आई आना चाहिए, पोस्ट कॉर्ब लूथर गुलिक ने दिया है। तो देखिए केवल एक ही जगह पे आ रहा है डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है अरेंज द लॉजिकल ऑर्डर इन द फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और ये भी आपका जून 2016 का यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखिए, वहां से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अभी भी आपका आईआईटी रोपड़ वाला जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी पूछा गया था, इसरो वाले में भी पूछा गया है। तो आपका सबसे पहले जो होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, ग्रोथ फेज होती है, मैच्योरिटी पे पहुंचता है, फिर जो होता है उसको जो है डिक्लाइन किया जाता है आपका। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट होगी, ग्रोथ होगी, मैच्योरिटी होगी और डिक्लाइन होगा। फिर है लाइब्रेरीज मस्ट चेंज टू सर्वाइव। डेफिनेटली library is a growing organism is related with the change, तो both assertion and reason are true। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। कैरेक्टर एनकोडेड आईआरसी, आई एस सी आई आई नीड डैश बिल्ड फॉर द कैरेक्टर। तो ये होता है 8 बिट्स। एक्सप्रेसिंग द एल्गोरिदम इज अ पिक्टोरियल फॉर्म इज कॉल्ड। जब हम एल्गोरिदम को पिक्टोरियल फॉर्म में देते हैं तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये कहलाएगा आपका फ्लो चार्ट। फिर डैश इज द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन that identifies each host on the internet with a unique user friendly name। देखो अगर each host को होगा इंटरनेट पे तो आईपी एड्रेस से होता है, लेकिन यूजर फ्रेंडली नेम, ये जब हमने फर्स्ट पेपर पढ़ा था एमपीपीएससी के फर्स्ट पेपर के लिए जो हम आईटी पढ़ रहे थे, एक वीडियो है मेरा फर्स्ट पेपर के लिए आई थी, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने आपको किया हुआ है हम। तो यहाँ आ जाएगा आपका डीएनएस। फिर इन वायरलेस कम्युनिकेशन बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू सेंट्रल हब इज कॉल्ड।
तो ये आपका कहलाएगा एमएससी। Which of the following are referred to as a low level language? लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? तो मशीन और असेंबली। Every OS operating system has a dash or dash which primarily reside in the main memory to the computer to perform some basic functions of operating system. ये भी यूजीसी नेट के पेपर से एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए क्वेश्चन आया है। बस जो है इसके ऑप्शन का सीक्वेंस बदल दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नल एंड न्यूक्लियस। Which layer of OSI reference model are host to host layer? तो host to host में हमारा आंसर जो है हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड सेशन। अब हमसे ये पूछा है कि कोएक्सिबल केबल जो होती है उसके इनर मोस्ट पार्ट से आउटर में जाना है। तो अगर आपने केबल देखी है तो जो प्लास्टिक कवर होता है वो सबसे ऊपर होता है। जब वो केबल होती है ना, फिर एक होता है, फिर होती है, फिर ऊपर से प्लास्टिक का कवर होता है। तो प्लास्टिक कवर अगर सबसे लास्ट में आ रहा है, प्लास्टिक कवर का है थर्ड, और जहाँ थर्ड लास्ट में आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं से आंसर बन जाएगा कि इनर सेमीकंडक्टर जो है आपका इनर कंडक्टर होगा, सॉरी सेमीकंडक्टर बोल दिया मैंने, इनर कंडक्टर होगा और सबसे लास्ट में आपकी प्लास्टिक कवर होगी ऊपर से। अब ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट का आया हुआ है शेल एआर वाला, कि ये शेलवेयर किसका था? मियामी का था। ठीक है, स्मार्ट लाइब्रेरी किसका था? ओला का था। वॉल्वॉफ न्यूयॉर्क का था। और आपका जो फाइंड द फ्यूचर, ये न्यूयॉर्क लाइब्रेरी का है। फिर ये प्रॉक्सी सर्वर डज नॉट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो ये गलत है। प्रॉक्सी सर्वर एंश्योर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड द कैच, ये सही है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है विच डिजिटाइजेशन प्रोग्राम वाज द इनिशिएटेड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, लेट पुट डाउन द मेमोरी लेन। आप सबको पता है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एज इट इज, कि जो एनकोडेड डेटा है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो डेटा ही रिप्रेजेंट करता है वो पार्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। जो VKI होता है उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो उसके जो वर्चुअल असिस्टेंट हमारे हैं वो सारे VKI के हैं, और इसे हम नेरो AI भी कहते हैं। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। अभी एपीएस, एपीएस क्या है? तो एनालिटिक प्लेटफॉर्म सिस्टम। फिर है विच आर द टू टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड, ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएससी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन एंड रिसोर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। रिमेनिंग 75 क्वेश्चन जो है वो आपको कल एक वीडियो में मिल जाएंगे, और कल ही आपको ये पूरा जो पीडीएफ है ये मार्क किया हुआ आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इतनी मेहनत, देखिए सेम डे पेपर हो रहा है, सेम डे आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल रहा है। मेरे ख्याल से और किसी यूट्यूब पे या चैनल पे कहीं अवेलेबल नहीं है महाराष्ट्र सेट का पेपर कि जो आपको सॉल्व करवाए। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी जरूर करें। कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, कमेंट करिए एटलीस्ट। थोड़ा सा जो है हमारी टीम कितनी मेहनत करती है उसे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।